फिल्म शुरू होती है। वह एक कार्यालय कर्मचारी है और कल रात की पीने के बाद अब उसके पास एक तेज सिर दर्द है। तब अगले ही पल वह होश में आता है क्योंकि मक्खियां उसके पास भिन भी न रही है। नींद से जागकर वो बगल में देखता है, तब वह अपने बगल में पड़े एक मरे हुए चूहे को देखते हुए चौंक गया है। वो जल्द ही महसूस करता है कि उसे एक बड़े कमरे के अंदर जो किसी तिजोरी की तरह है उसमें बंद कर दिया गया है। वो कमरा एक बंद लोहे के दरवाजे के साथ लगभग 30 बाय 40 का है और उसमें एक अलमारी भी है। उसके पास चारों ओर कमरे में बहुत सारी मक्खियां हैं। उसके सिर के ऊपर एक लैंप भी है जो कई मक्खियों से भरा है और वो चारों ओर घूम रही हैं, या यहाँ तक कि चूहे के अंदर भी। तब वो समय की जांच करने के लिए अपनी घड़ी को देखता है और फिर वो लोहे के दरवाजे को खोलने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, जिस कारण वो चिल्लाता है और दरवाजा खटखटाता है, लेकिन जल्द पाता है कि कोई उसकी मदद नहीं कर रहा है। उसे यह भी पता नहीं है कि वो कितने घंटे इस कमरे के अंदर है। वो तड़पते हुए कब से बाथरूम का उपयोग करना चाहता है। पहले वो सोचता है कि कोई उसके साथ किसी तरह की शरारत कर रहा है। तब वो खासकर फ्लेचर नाम के एक सहयोगी पर संदेह करता है। वो मजाक में खुद से कहता है कि एक बार जब वो बाहर निकल जाएगा तो वो पहले उसे पिटेगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है उसे पता चलता है कि कहीं से भी कोई संकेत नहीं है। तिजोरी के दरवाजे के बाहर वो अपने दोस्त को फोन करने के लिए अपनी जेब से अपना मोबाइल फोन निकालता है, लेकिन मोबाइल में कोई सिग्नल नहीं है। तब वो सिग्नल को पकड़ने के लिए कमरे के चारों ओर घूमता है, लेकिन विफल रहता है। इसका मतलब है कि वो बाहरी दुनिया से संपर्क खो चुका है। जिसके बाद वो अलमारी को खोलने के लिए आता है, लेकिन अलमारी भी बंद है। वो अलमारी के अंदर छोटे छिद्रों से देखने की कोशिश करता है। यह संदेह करता है कि फ्लेचर उसमें है, लेकिन अंदर भी कोई नहीं मिलता है। कमरे में वह किसी छिपे हुए कैमरे को खोजने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी नहीं पाता है। वो और अधिक हैरान हो जाता है और धीरे धीरे अपना धैर्य खोने लगता है। तब वो गुस्से में अपने सहयोगियों को गाली देना शुरू कर देता है और यह कहकर चिल्लाता है कि वो दीवारों को अपने टट्टी से रंग देगा यदि दरवाजा नहीं खोला जाता है। तो वो अपनी बेल्ट खोल देता है और लोहे के दरवाजे पर अब हल्का होने लगा है। चिल्लाते हुए उम्मीद करता है कि कोई उसकी बात सुनेगा, लेकिन वो धीरे धीरे थका हुआ महसूस करता है और अब शांत हो जाता है, क्योंकि अब उसके पास पूरे दिन में खाना और पानी नहीं होता है। वो अपने सहयोगी फ्लेचर को धमकी देकर डांटता रहता है कि वो उसे पुलिस को सौंप देगा अगर वे उसे बाहर नहीं जाने देते हैं तो, लेकिन अब भी उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है। ऐसे ही एक दिन बीत जाता है। वो अपनी नींद से जागता है। वो अपने मोबाइल फोन पर फिर से सिग्नल की जांच करता है, लेकिन वो गलती से फोन को जमीन पर गिरा देता है और अब फोन पूरी तरह से टूट गया है। लेकिन अब बिना पानी के वह नहीं रह सकता, जिस कारण वह जीवित रहने के लिए अपने जूते को उतारता है और उसमें पेशाब करता है। फिर वो प्यास के तहत अपना पेशाब पीता है। अब वह अपने अकेलेपन से दीवाना होने लगता है और भूख उसे पागल बना रही है, जबकि वो अपनी हताशा को बाहर निकालने के लिए प्रकाश ट्यूब को मार रहा है। तब वह अचानक ट्यूब में एक एक चाबी को देखता है, इसलिए चाबी को निकालने के लिए वो तुरंत ट्यूब को निकाल फेंकता है। चाबी निकालने के बाद वो उसका उपयोग अलमारी खोलने के लिए करता है। तब उसे ऑक्सीजन के 2 टैंक और एक हथौड़ा और छेनी सहित कुछ सामान मिलता है, जिसमें वेल्डिंग उपकरण भी शामिल होता है। तब वो लोहे को तोड़ने के लिए अलमारी से हथौड़ा और छेनी लेता है, लेकिन जल्द पाता है कि यह सब बेकार है। तो वह दरवाजे को जलाने की कोशिश करने वाले मशाल के साथ इकट्ठे वेल्डिंग उपकरण के साथ दरवाजे को जलाने का फैसला करता है, लेकिन समस्या यह है कि वो नहीं जानता कि इसका सही से उपयोग कैसे करें। तब वह कुछ ही मिनटों के बाद उसे छोड़ देता है और निराशा के अलावा कुछ नहीं पाता है। लेकिन एक कोशिश में वेल्डिंग गन की लौ उसके जीवन की आशा को फिर से जगा देती है। फिर वो इस तरह से कुछ पाने की उम्मीद में लौ को फायर अलार्म को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक नकली अलार्म है जो बिल्कुल भी काम नहीं करता है। हम देखते हैं कि वो पानी की कमी और भूख उसे फिर से निराशा में ले जाती है। तब वह खुद को हारा हुआ महसूस करता है और अपनी भावनाओं को बेतहाशा बाहर निकालने के लिए अलमारी को तोड़ने लगा है। अपना गुस्सा निकालने के बाद वह नीचे कोने में बैठ जाता है और खाली पेट के कारण वो अब आराम करने के लिए वो अपनी ऊर्जा को जितना संभव हो सके बचाना चाहता है। ऐसा करते हुए अचानक अलमारी के पीछे की दीवार में उसे एक छेद दिखाई देता है। वह हथौड़ा उठाता है और छेद खोदने के लिए छेनी का उपयोग करके एक सुरंग बनाने का प्रयास करने लगा है, क्योंकि अब कमरे में ऑक्सीजन भी धीरे धीरे खत्म होने लगी है। जिंदा रहने के लिए वो कैन से कुछ ऑक्सीजन लेने लगा है, जिसके बाद वो बेहतर महसूस करता है। तब खाने के लिए वो जमीन पर पड़े चूहे को देखते हुए कीड़े उसका ध्यान आकर्षित करते हैं। जीवित रहने की इच्छा उसे रेंगने वाले कीड़ों को खाने के लिए मजबूर करती है, हालांकि उसे यह भी पता है कि उन्हें खाकर वो बीमार होने वाला है। उसके बाद वो अपने अथक प्रयासों से छेद खोदने पर काम करना जारी रखता है। छेद बड़ा हो जाता है और वो उस दीवार के अंदर स्टील की सलाखों को भी देख सकता है। वो स्टील की सलाखों को काटने के लिए वेल्डिंग गन का इस्तेमाल करता है। बड़े छेद से प्रकाश आने के तुरंत बाद उसे एक प्रेरणा मिलती है। अंततः वो दीवार के उस पार निकलने लगा है, क्योंकि इस पल का उसे कब से इंतजार रहा है। अब भी दीवार के अंदर की जगह उसको चौंका देने वाली है, क्योंकि यह उस कमरे की तरह एक समान कमरा है। फिर से दरवाजे को देख वो उसी समय टूट जाता है, यह अपनाते हुए कि उसके प्रयास व्यर्थ हो चुके हैं। लोहे के दरवाजे पर अपना गुस्सा निकालने के बाद वो दूसरे कमरे की जांच करना शुरू कर देता है, जिसमें उसे एक दीपक और एक लाल ताबूत मिलता है।
वो सावधानी से ताबूत का ढक्कन खोलता है और आश्चर्यचकित होता है क्योंकि एक खूबसूरत लड़की अजीब पोशाक पहने हुए एक बच्चे की तरह ताबूत में सो रही है। तब वो हैरानी में उस जगह देता है। तब लड़की चिल्लाते हुए जाग जाती है और उसे देख भागने लगी है। वो उसके साथ बात करने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों एक दूसरे की भाषा में अंतर के कारण एक दूसरे को नहीं समझ सकते हैं और डरकर लड़की पहले कमरे में छिपने के लिए भाग जाती है। तब अपना भाई उसे कुछ भी समझाने के लिए बहुत थक गया है, इसलिए वह रात के लिए ताबूत में सोने का फैसला करता है। हालांकि कुछ ही देर बाद वह जल्द ही डरी हुई लड़की से जाग गया है। तब लड़की ने उसे सुरंग खोदना जारी रखने के लिए कहा, लेकिन अब उसने काम करने के लिए आगे बढ़ने की ताकत खो दी है क्योंकि वो बहुत भूखा और प्यासा है। इसके अलावा उसके हाथों में चोट भी लगी है, जिस कारण उसे औजार छोड़ना पड़ता है और आराम करना पड़ता है। पर लड़की सोचती है कि वह सिर्फ सुस्त है, तो वह छन्नी और हथौड़ा उठाती है और खुद दीवार खोदना शुरू कर देती है। लेकिन यह इतना भी आसान नहीं है जितना उसने सोचा था। कुछ समय बाद लड़की अचानक पेशाब करना चाहती है, जिस कारण वो दूसरे कमरे में दौड़ती है, लेकिन आदमी द्वारा उसे रोक दिया जाता है। लेकिन लड़की समझ नहीं पा रही कि उसका क्या मतलब है। यह पता चला है कि वो अब 3 दिनों से पानी नहीं पिया है और उसका पेशाब उसके जीवित रहने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि हिचकिचाहट में लड़की उसके जूते में से एक में पेशाब करती है और वो बिना किसी दूसरे विचार के उसका पेशाब पीता है। हालांकि लड़की उसकी भाषा नहीं समझ सकती है, फिर भी जीवित रहने के लिए उसके लाख समझाने पर वो अपना थोड़ा पेशाब पीती है। वो उसे जीवित रखने के लिए मरे हुए चूहे में से कीड़े खाने के लिए भी कहता है, लेकिन वो तुरंत ऐसा करने से इनकार कर देती है। कीड़े खाने के कुछ समय बाद वो फिर से सुरंग खोदना जारी रखता है। तब लड़की हताश महसूस करती है और उसकी किसी भी प्रकार की मदद नहीं कर सकती है, पर उसे आशान्वित रहने के लिए वह एक गाना गाकर उसे खुश करती है। तब लड़की अपने आंसू पोंछती है और उसके साथ गाना शुरू कर देती है। काम के दौरान वो गलती से अपनी उंगली को चोट पहुंचाता है, पर दयालु लड़की जल्दी से अपना दुपट्टा खींचती है। उसके लिए घाव को पट्टी करने लगी है। एक दूसरे को समझते हुए दोनों धीरे धीरे एक गहरी दोस्ती की ओर बढ़ने लगे हैं। आखिर में वे अब साथ में काम करना शुरू करते हैं। जबकि वे यहाँ से निकलने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, एक साथ काम करते हुए लोहे का दरवाजा जो उनके ठीक पीछे है वो अपने आप खुलना शुरू कर देता है। तब यह देखते हुए वे तुरंत पीछे की ओर भाग जाते हैं, लेकिन जल्द ही दरवाजा फिर से बंद हो जाता है। कई प्रयासों के बाद वे सीखते हैं कि दरवाजा अपनी मर्जी से कैसे खोला जाए। बंदे को पता चलता है कि जब तक वे दरवाजे की ओर पीठ करते हैं, ताला अपने आप खुलने लगता है, जिस कारण सामने की तरफ देखते हुए वो पिट-पिचे धीरे धीरे लोहे के दरवाजे के करीब पहुंच जाते हैं। तब दोनों को यकीन होता है कि दरवाजा अंत में इस तरह से खुलता है और वे सफलतापूर्वक तीसरे कमरे में अपनी एक और निराशा तक पहुंचते हैं। उस दरवाजे से निकलते ही फिर से एक समान कमरा है, जिसमें एक खाली कब्र है और एक समान लोहे का दरवाजा भी है। चारों तरफ खोज के बाद लड़की जल्दी पिछले कमरे में चली आती है और सभी उपकरण लाती है जो उन्हें नए कमरे से निकलने के लिए चाहिए होते हैं। वे उसी चाल का उपयोग करके इस कमरे के लोहे के दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं। वह तब कब्र खोदना शुरू करते हैं, उसके अंदर एक नई सुरंग बनाना शुरू करते हैं, लेकिन अब भी दरवाजा बंद ही रहता है। थोड़ी देर के बाद वह इस नतीजे पर पहुंचा है कि वह अब कुछ भी नहीं कर सकता है। वह अपने खाली पेट के कारण पूरी तरह से थक चुका है और निराशाजनक काम उसे मारने की कगार पर है। लड़की जल्द ही समझ चुकी है कि डिहाइड्रेशन की वजह से उसे बुखार होने लगा है। तब अचानक उसे उस मास्टरमाइंड के बुरे इरादे का एहसास होता है जिसने उन्हें यहाँ फंसाया है। उसका मानना है कि कोई है जो उन्हें निराशा में एक दूसरे को मारते हुए देखना चाहता है, ताकि वो जीवित रहने के लिए उसका मांस खाने पर उसे मजबूर करें, जिसका अर्थ है कि इस कमरे में यह कब्र उनमें से किसी एक के लिए है। तब वह निराशा में लड़की को मारने की सोचता है, लेकिन जल्द ही वो उसे मारने का विचार छोड़ देता है, यह अपनाते हुए कि शायद यही उसका अंत है, क्योंकि अब उसने अपनी जीवित रहने की आशा छोड़ दी है। तब लड़की उसे हौसला देने लगती है और उसे थप्पड़ मारते हुए उठाने की कोशिश करती है, लेकिन अब उसमें इतनी भी जान नहीं बची कि वो उठ सके। तब महिला उसे कब्र से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करती है और उसे आराम करने के लिए दिलासा देती है। उसे देखते हुए वो भी हताश हो जाती है और लोहे के दरवाजे पर जोर से चिल्लाती है, क्योंकि उन्हें वहां से बाहर निकलने का कोई उपाय नहीं मिल रहा है। तब वो उसे जीवित रखने के लिए वह अपने आंसू उसे पिलाती है, क्योंकि अगर वो मर जाता है तो वो हार जाती है। क्षण भर बाद अब लड़की अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती है। हालांकि बंदे को पता नहीं चल रहा है कि वो क्या करने जा रही है। सौभाग्य से वो उसके कोमल आराम से जागता है। अंततः लड़की उसे जगाने में कामयाब है। अपने सबसे कमजोर और थके हुए मैच के बाद दोनों अब साथ में जमीन पर सो गए हैं। जब वो अपनी नींद से फिर से जागता है तो वो देखता है कि लड़की उसके बगल में ठंड से कांप रही है। तब वह ताबूत से मखमली अस्तर के एक टुकड़े को बाहर निकालता है और फिर लड़की को इससे ढक देता है। ऐसा लगता है कि यह उनकी जीवन की आखिरी नींद है, लेकिन अचानक ताला घूमने की आवाज सुनाई देती है और सौभाग्य से दरवाजा खुलने लगा है। वो तुरंत लड़की को जगाता है और पिछली चाल के अनुसार वे मुड़ जाते हैं और उनकी पीठ लोहे के दरवाजे के तरफ रखते हुए बढ़ते हैं।
पर वो इतना कमजोर पड़ गया है कि लड़की धीरे धीरे उसे दरवाजे की तरफ ले जाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देती है। और हम देखते हैं कि इस बार एक पूरी तरह से अलग दृश्य उनके सामने आता है, क्योंकि लोहे के दरवाजे के बाहर की दुनिया उतनी ही सुंदर है जितना स्वर्ग होता है, या फिर हो सकता है शायद यह स्वर्ग ही हो। बने रहने के लिए लाइक करें और चैनल को मदद करने के लिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।